हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है दो समतल दर्पणों M1 तथा M2 के बीच का जो कोण है वो इस प्रकार है कि दर्पण M2 के समांतर एक प्रकाश किरण दर्पण M1 पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात दर्पण M2 पर पड़ती है और इससे दर्पण M1 के समांतर परावर्तित हो जाती है। तो बोला जा रहा है दर्पणों के बीच में जो कोण है वो कितना है। पहला ऑप्शन है 90 अंश, दूसरा ऑप्शन है 45 अंश, तीसरा ऑप्शन है 75 अंश, चौथा ऑप्शन है 60 अंश। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कोई एक समतल सतह है इस तरीके से या फिर एक वक्री सतह है इस तरीके से। तो प्रकाश की किरण आपतित होती है इन पर इस तरीके से। मान लीजिए अविलंब खींच लेते हैं, यहाँ पे आई कोण पर आपतित होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपतित हो रही है किरण। अविलंब खींच देते हैं इस तरीके से और परावर्तित हो जाएगी इस तरीके से, परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात आई बराबर होगा आर के। तो इस चीज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दो दर्पण ले लेते हैं, ये पहला दर्पण है और ये दूसरा दर्पण है। इसको हम बोल देते हैं M1 दर्पण, इसको M2 दर्पण। कलई कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक किरण है वो M2 के समांतर आ रही है, M1 पर आपतित हो रही है। तो एक किरण ले लीजिए जो कि M2 के समांतर है, M1 पर आई इस तरीके से। तो जहां पर आपतित हुई है M1 पर, वहां से हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। दर्पणों के बीच में जो कोण है उसको हम थीटा मान लेते हैं और यहाँ M1 पर जो आपतन कोण है उसको हम बोल देते हैं θ1। क्या होगा, ये परावर्तित होगा यहाँ से। मान लीजिए इस तरीके से परावर्तित हुआ तो ये वाला कोण भी कितना होगा, θ1। प्रश्न बोला रहा है कि M2 से परावर्तन के पश्चात ये M1 के समांतर हो गई, अर्थात इस तरीके से निकल जाएगी ये किरण, इस तरीके से M1 के समांतर। मतलब ये वाला समांतर है इसके और जो आपतित किरण है ये समांतर है M2 के। हमें थीटा का मान पता करना है, थीटा हमें पता करना है। अब देखिए यहाँ पे एक अभिलंब खींच देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मान लीजिए M2 पर जो किरण है वो आपतित हुई है अल्फा कोण पर, इसको हम अल्फा बोल देते हैं। तो ये वाला कोण भी अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे ये 90 अंश होगा, इसको हम बोल देते हैं बिंदु P, इसको Q, इसको R। और जो ये अभिलंब हमने खींचा है M2 पर, ये ऊपर जाके काटेगा इस तरीके से, इस तरीके से मान लीजिए जाके काटता है ऊपर। तो ये वाला कोण भी 90 अंश है। यहाँ पे इस बिंदु को हम बोल देते हैं S। ये वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 90 ऋण अल्फा। ये वाला कोण हमें पता ही है, θ1 हमने मान रखा है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा 90 ऋण θ1। यहाँ इस बिंदु को वो बोल देते हैं। तो यहाँ आप त्रिभुज POQ में देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि 90 ऋण θ1 धन 90 ऋण अल्फा धन थीटा, 180 है ये। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि थीटा ऋण θ1 ऋण अल्फा किसके बराबर है, शून्य के। तो जो थीटा है वो दरअसल क्या है, θ1 धन अल्फा। इसको समीकरण ए बोल देते हैं। अब देखिए त्रिभुज PQR को देखिए, त्रिभुज PQR, तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। कोण PQR कितना है, 2 अल्फा। फिर से सुनिए, कोण PQR मतलब ये वाला कोण कितना है, 2 अल्फा। तो 2 अल्फा धन कोण PRQ मतलब ये वाला कोण 90 हो जाएगा। तो यहाँ धन 90 कर दिया, धन कोण RPQ θ1 है तो θ1 लिख दिया। ये किसके बराबर होना चाहिए, 180। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2 अल्फा धन θ1 कितना आ रहा है, 90 के। इसको समीकरण एक बोल देते हैं। अब देखिए त्रिभुज PQS, त्रिभुज PQS, तीनों कोणों का योग 180 कर देते हैं। कोण PQS, फिर से सुनिए, कोण PQS अल्फा है तो अल्फा धन कोण QSP, फिर से सुनिए, कोण QSP 90 अंश होगा। क्यों, क्योंकि जो ये वाली किरण है वो समांतर है M2 के। तो जो अभिलंब खींचा है M2 पर वो इस पर भी अभिलंब होगा। तो यहाँ 90 लिख दिया, धन कोण QPS, कोण QPS कितना हो जाएगा, θ1 धन θ1
मतलब 2 थीटा 1। तो यहाँ 2 थीटा 1 लिख दिया। ये कितना होना चाहिए? 180। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि अल्फा धन 2 थीटा 1 कितना हो गया? 90। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। समीकरण 1 और 2 से आप बोल सकते हैं कि 2 गुणे अल्फा की जगह पर रख सकते हैं 90 ऋण 2 थीटा 1 धन थीटा 1। ये कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ऋण 3 थीटा 1 बराबर है 90 ऋण 180। मतलब ऋण 90। इसका मतलब है कि थीटा 1 कितना आ गया? थीटा 1 30 अंश। इसी तरीके से थीटा 2 कितना मिल जाएगा आपको? इस थीटा 1 का मान उठा के या तो समीकरण 1 या तो 2 में रख दीजिए। थीटा 2 मतलब अल्फा, अल्फा का मान। तो अल्फा 2 कितना, अल्फा कितना हो गया? 30 अंश। तो दर्पणों के बीच में जो कोण है थीटा, वो मिल गया आपको। अगर आप देखें यहाँ पे समीकरण ए से, थीटा 1 धन अल्फा, तो 30 धन 30 60 अंश के बराबर। और यही है इस प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।